आज हम 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7 विषय विज्ञान अध्याय 3 ऊष्मा के प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। तो हम देखते हैं, ये देखिए इसमें ये इसको लिख लें अपनी बुक में। अब प्रश्न क्रमांक 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है, आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी के गिलास में डालिए, निम्न में से ऊष्मा प्रवाह को दर्शाती है, सही दर्शाता है। तो इसका सही विकल्प है बी, पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। बी वाले विकल्प पर सही का चिन्ह लगा लें। दूसरा है, कुछ वस्तुओं के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिए गए हैं, ये तापमान दिए हैं, इसका सही उत्तर है सी वाला, भेड़ और खरगोश। तीसरा है, बूझों ने मेले में दुकान से बर्फ का गोला खरीद कर खाया, उसके बाद वह कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे। बर्फ के गोले को पिघलने से बचने के लिए बूझों को क्या करना चाहिए? सही उत्तर है बी, बर्फ के गोले को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। चौथा है, एक प्रयोग में छात्र बर्फ का एक टुकड़ा धातु की प्लेट पर रखता है तथा दूसरा बर्फ का टुकड़ा लकड़ी की प्लेट पर रखता है। कुछ समय बाद धातु की प्लेट में रखा टुकड़ा लकड़ी की प्लेट की अपेक्षा जल्दी पिघलने लगता है, निम्न में से उसका सही कारण क्या है? तो इसका सही विकल्प है ए, धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। पांचवा है, थल समीर कहते हैं, इसका सही उत्तर है ए, समुद्र की ओर से आने वाली वायु को। छठवा है, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? इसका सही विकल्प है ए, 35 डिग्री से 42 डिग्री। छठवा है, मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है बी, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगला प्रश्न क्रमांक 1.2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये देखिए कोष्टक में ये कुछ शब्द दिए हैं, इनका उपयोग करके हमको रिक्त स्थान भरना है, जैसे विकिरण, गर्म, कुचालक, ठंडी, समुद्री समीर। तो ये पहला है, ऊष्मा का प्रवाह सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, इसमें ठंडी भर लें पहले वाले रिक्त स्थान में। दूसरे में रबर, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं, इसमें कुचालक भर लें दूसरे में। तीसरा है, ये ध्यान से देख लें, हम जूम कर दिया है इसको। अब है तीसरा, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है, इसमें गर्म भर लें तीसरे में। चौथे में, समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं, समुद्री समीर लिख लें चौथे में। पांचवा है, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं, विकिरण भर लें पाँचवें में। अब अगला प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। उत्तर है, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं करते उन्हें ऊष्मारोधी कहते हैं। उदाहरण है रबर, लकड़ी, प्लास्टिक। प्रश्न क्रमांक 3 है, अब आपके आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। ये देखिए ऊष्मा की चालक एक तरफ है, ये ऊष्मा की चालक हैं और ये ऊष्मा के कुचालक। इसमें लिखा है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, चांदी, और उसमें कुचालक हैं प्लास्टिक, लकड़ी, रबर, ऊनी कपड़े। अगला प्रश्न है चौथा, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है हाँ, पारे की जगह अल्कोहल या डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि पारा जहरीला और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। अब पांचवा प्रश्न है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है, डॉक्टरी थर्मामीटर से बर्फ का तापमान नहीं मापा जा सकता, क्योंकि इसकी रेंज 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, जबकि बर्फ का तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। प्रश्न क्रमांक है 6वां, यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? उत्तर है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट पहनने पर ठंड अधिक लगेगी, क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता। अब ये लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए। 7वां प्रश्न है, कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता जबकि पानी गर्म हो जाता है, क्यों? उत्तर है, जब कागज के प्याले में पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालन द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता और कागज नहीं जलता। प्रश्न क्रमांक 8 है, बूझों ने समान आकार के कपड़े, जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफ़ेद और एक काले रंग का था, को धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कौन से रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा? उत्तर है
काले रंग का कपड़ा जल्दी सूख जाएगा क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफ़ेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परिवर्तित कर देते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है, गर्म दूध का ताप मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों नहीं, यदि नहीं तो क्यों? उत्तर है गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टर थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापमान मापता है, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है। गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है और थर्मामीटर में पारा फट सकता है। 10वां प्रश्न है, बूझो ने देखा कि उसके घर में पूड़ी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगी लकड़ी का हत्था निकल गया तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? उत्तर है जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है। लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होने के कारण गर्म नहीं होता, इसलिए हमें हैंडल पकड़ने पर गर्म नहीं लगता, हैंडल हटाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। प्रश्न क्रमांक 11, ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालन और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। चालन किसी चालन बताएंगे पहले। किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तथा कणों के टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण लोहा। संवहन अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के परागमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। अब दीर्घोत्तरी प्रश्न आ गए। प्रश्न क्रमांक 12 का आ, अधिक सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल में से किसका चुनाव करेंगे और क्यों? उदाहरण कारण सहित स्पष्ट कीजिए। उत्तर है एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबलों का चुनाव करेंगे क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच में वायु की एक परत भी विद्यमान है। चूंकि वायु ऊष्मा की कुछ अलग होती है इसलिए यह अधिक ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल को गर्म रखती है। अब 12वें का बा है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंड या गर्म ना हो? उत्तर है हाँ, ऐसे भवन बनाना संभव है जो बाहर की गर्मी और ठंड से कम प्रभावित होती है। इसके लिए खोखली ईंटों का उपयोग किया जाता है जिनमें हवा की परतें होती हैं। यह ईंटें दीवार की मोटाई और इमारत का वजन कम करती हैं जिससे अंदर अधिक जगह मिलती है और इमारत ठंडी रहती है। प्रश्न क्रमांक 13 है आ नंबर का, बूझो को कक्षा 10 में शरीर के ताप का डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर है निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। थर्मामीटर को उपयोग से पहले और बाद में धोना चाहिए। उपयोग से पहले थर्मामीटर का ताप 35 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को पढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर उपयोग के समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए। 13वें का बा है, डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। ये देखिए यहाँ पे आप चित्र बना सकते हैं। ये चित्र बना हुआ है थर्मामीटर का और ये यहाँ पर इसका वर्णन है। डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी कांच की नली होती है जिसमें पारा भरा बल्ब होता है। नली में पारे की पतली धारी दिखती है। यह थर्मामीटर 35 डिग्री सेंटीग्रेड से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक के ताप मापता है। अब है 14वां प्रश्न, समुद्र समीर तथा जल समीर को सचित्र समझाइए। ये देखिए नीचे चित्र बने हुए हैं, आप ऊपर इसका उत्तर देखें। समुद्र समीर समुद्र की ओर से स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु समुद्र समीर कहलाती है। स्थल भाग से समुद्र की ओर चलने वाली वायु स्थल समीर कहलाती है। ये उनके चित्र हैं, ध्यान से देख के आप अपने बुक में बना सकते हैं इसको। प्रश्न क्रमांक 15 है, डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखिए। ये देखिए प्रयोगशाला थर्मामीटर ये प्रयोगशाला थर्मामीटर है इस तरफ और ये डॉक्टरी थर्मामीटर। वस्तुओं का ताप मापता है, तापमान ये वाला देख रहे हैं हम। वस्तुओं का ताप मापता है, तापमान सीमा 10 डिग्री सेंटीग्रेड से 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक। पारे को रोकने के लिए अवरोध नहीं पड़ते समय रखना पड़ता है, सीधा रखना पड़ता है। अब डॉक्टरी थर्मामीटर है, केवल मानव शरीर का ताप मापता है। तापमान सीमा 35 डिग्री से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक। बल्ब के पास छोटा अवरोध होता है, झुका कर पढ़ सकते हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोजेक्ट कार है, अंकीय डिजिटल थर्मामीटर की सहायता से अपने 10 मित्रों के शरीर का तापमान नोट कीजिए। देखिए 10 मित्रों के शरीर के तापमान है। आप इसको नोट डाउन कर लें या अपने 10 मित्रों के
नाम लिख के आप इस प्रकार से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट है, किसी डॉक्टर या आपने निकट किसी स्वास्थ्य केंद्र पर जाइए, डॉक्टर किसी रोगी का ताप मापते हुए देखिए, जानने का प्रयास कीजिए। ये देखिए, ये जितने भी प्रश्न हैं ये आपको स्वयं करना है और अपने शिक्षक साथी की सहायता से इसको कंप्लीट करना है। इसी के साथ हमारा अध्याय 3 यहाँ पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जाके आप हमें अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी भेजें। इसी प्रकार के और अधिक वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले नोटिफिकेशन आपको वीडियो के नोटिफिकेशन जल्दी समय पर मिलते रहें। धन्यवाद।